नमस्कार दोस्तों, मैं शोभना भगत स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल शोना टिप्स में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कितना मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस करें जिस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र ना पड़े। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज के डिजिटल ज़माने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काफ़ी स्मार्ट हो गया है और आप एक सर्टेन लिमिट से ऊपर सेविंग बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। यहाँ ट्रांजैक्शंस का मतलब है डिपॉजिट या विड्रॉल करवाना। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो क्या लिमिट है। अगर आप उसको क्रॉस करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है। अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख कैश या उससे ज़्यादा डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं या 2 लाख रुपए कैश एक दिन में डिपॉजिट या विड्रॉ करते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। पहले हम 10 लाख की लिमिट को समझेंगे। सपोज अगर हमने एक साल में 1-1 लाख रुपए करके 10 बार में सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करवाए तो हमने एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख की जो लिमिट है वो क्रॉस कर ली, तो इसकी इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी। और अगर हम 5 लाख रुपए एक साथ या पार्ट में सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाएं और वो ही 5 लाख रुपए सेविंग बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर लेते हैं तो ये डिपॉजिट और विड्रॉल को मिलाकर जो है 10 लाख की लिमिट हमने क्रॉस कर ली है, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम 2 लाख वाली लिमिट को समझते हैं। अगर हम एक ही दिन में 2 लाख या उससे ज़्यादा कैश अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करवाते हैं या विड्रॉ करते हैं, इसके अलावा पूरे साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाएगी। अगर यही 2 लाख हम 1-1 लाख करके 2 दिन में जमा करवाएं तो इसकी कोई इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी जाएगी। दोस्तों, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसका क्या करेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आपको एक नोटिस आ सकता है जिसमें वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं कि ये जो 10 लाख या उससे अधिक का जो ये कैश है आपके अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है, इसका सोर्स ऑफ क्रेडिट क्या है, ये आपको कहाँ से आया, आपको इसका सोर्स एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वो सोर्स प्रॉपर लगता है तो ओके है, अदरवाइज़ ये उसको आपकी इनकम मान लेगा और इनकम टैक्स ऑफिसर इसके ऊपर 60% से लेकर 120% तक टैक्स लगा सकता है। देखिए दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, वो जो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जो डिपॉजिट हैं उन्हें कंपेयर करता है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से। सपोज़ आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में इनकम है वो है कम, सपोज़ आपने 2.5 लाख रुपए इनकम शो करी हुई है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, जबकि डिपॉजिट जो है वो 15 लाख रुपए आ रहे हैं आपके सेविंग बैंक अकाउंट में। तो देखिए यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न जो है मैच नहीं कर रही है आपके सेविंग बैंक अकाउंट से। इसमें क्या करेंगे, वो आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेंगे कि इतना पैसा आया कहाँ से आपके अकाउंट में। तो दोस्तों, अगर आपके पास उसका प्रॉपर सोर्स है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप उनको बता दीजिए कि ये पैसा आपको आया कहाँ से है। सोर्स जो है वो लेजिटिमेट होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम किसी की हेल्प करने के लिए भी अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा ले लेते हैं। सपोज़ आपके कोई रिलेटिव रहते हैं किसी और सिटी में और उनको आपके सिटी में किसी को पैसे पहुंचाने हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवा देते हैं और आपको उस पैसे को निकाल कर पेमेंट करना होता है। तो दोस्तों, इस चक्कर में क्या होता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले एक्सप्लेनेशन मांगते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया है। अगर आप बता देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि ये पैसा आपको किसी रिलेटिव से आया है
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके रिलेटिव से पूछेगा कि उसके पास ये पैसा कहाँ से आया। तो उनके पास इस पैसे का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए दोस्तों। अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके रिलेटिव के पास तो ये मान लिया जाएगा कि ये पैसा आपका है और इनकम टैक्स ऑफिसर इसके ऊपर 60% से लेकर 120% तक टैक्स लगा सकता है। तो दोस्तों आपको हमेशा सचेत रहना है, आपको हमेशा अलर्ट रहना है। जब भी आप सेविंग बैंक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख से एक्सीड ना हो, जब तक आपके पास उसका प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम ना हो। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों आपके माइंड में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जहाँ तक हो सका मैं आपकी क्वेरीज ज़रूर सॉल्व करूँगी। धन्यवाद दोस्तों।